Hi everyone, welcome back to another lecture on company accounts. कंपनी अकाउंट्स में ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, व्हाट आर कॉल्स इन अरियर्स एंड व्हाट आर कॉल्स इन एडवांस। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, एक बार उसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए और तब आपको आज वाली वीडियो बेटर तरीके से समझ में आएगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब शेयर्स इशू किए जाते हैं किसी कंपनी के द्वारा तो ऐसे केस में दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं, एक ओवर सब्सक्रिप्शन की और एक अंडर सब्सक्रिप्शन की। हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे और दोनों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है ये हम देखेंगे इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ वी ऑल नो कि कोई भी कंपनी को जब कैपिटल चाहिए होती है, जब फ्रेश कैपिटल चाहिए होती है तो वो आईपीओ लेकर आते हैं या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आते हैं, जिसे बोला जाता है इशूड कैपिटल। राइट, इशूड कैपिटल जो होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जो आईपीओ आता है उसकी विंडो एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए खोली जाती है कि फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से लेकर एंड ऑफ फरवरी तक ये विंडो खुली रहेगी। एक कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर रही है एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। जिसको इंटरेस्ट है इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने में, इस कंपनी के ओनर बनने में, शेयर होल्डर बनने में, वो ₹20 एप्लीकेशन पर भिजवा सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से आईपीओ आता है। राइट, तो एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए जो ये विंडो होती है अप्लाई करने के लिए वो खुली रहती है फॉर जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक क्या करती है, अपनी एप्लीकेशन सेंड करती है विद द स्टेटेड अमाउंट ₹20 ऑन एप्लीकेशन। इस केस में तो वो सेंड करते रहते हैं। अब उन्हें नहीं पता है और ना ही कंपनी को पता होता है कि टोटल कितनी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। तो एग्जैक्ट 10,000 एप्लीकेशंस आएंगी ये तो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी कुछ केसेस में अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन यानी कि जितनी इशू की गई थी उससे कम एप्लीकेशंस आई हैं। राइट, लेट्स से सिर्फ 9,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हुई। और कभी कभी इससे जस्ट ऑपोजिट होता है कि जितनी इशूड कैपिटल थी उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई, लेट्स से 20,000 एप्लीकेशंस आ गई। राइट, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन फॉर ऑब्वियस रीजन कि जितनी हमारी कैपिटल थी उससे अंडर लोगों ने सब्सक्राइब किया, मतलब उससे कम सब्सक्रिप्शन दिया है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे अंडर सब्सक्रिप्शन, और इसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। राइट, दोनों ही पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। ये वाली कंडीशन ज़्यादा ऐसे केसेस में होती है जहाँ पे जो कंपनी है वो इतनी रिनाउंड नहीं है या वो इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है या उसके बारे में कोई इतना जानता नहीं है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी एबीसी लिमिटेड, उन्होंने शेयर्स इशू किए। अब इस कंपनी के बारे में किसी ने पहले सुना नहीं हुआ है, इनके बिजनेस मॉडल के बारे में किसी को नहीं पता है, लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। तो जब ये लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या नए शेयर्स लेकर आएंगे मार्केट में तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लोगों को ना पता होगा उसके बारे में और ना ही ज़्यादा लोग इच्छुक होंगे ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदने में। और अगर कहीं से पता चल जाए कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो बिल्कुल ही लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। वही अगर मैं आज की डेट में कहूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज या एयरटेल इंडस्ट्रीज या आपके जैसे बहुत सारे नए आईपीओज आए थे, पेटीएम का, नायका का, राइट, तो जब भी कोई ऐसी रिनाउंड कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लेकर आती है जहाँ जिस कंपनी के बारे में लोगों को पता होता है, जिनके बिजनेस मॉडल लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इनके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, इनके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, आगे ग्रोथ पैटर्न अच्छा है, तो ऐसे केसेस में ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस रहते हैं कि ज्यादा लोग क्या करेंगे, उस कंपनी का शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। राइट, सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब दोनों को समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के तरीके से। सबसे पहले देख लेते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। अंडर सब्सक्रिप्शन में यही मानकर चल लेते हैं कि कंपनी है उसने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं ऑफ ₹100 ईच, पेबल है एज 20 ऑन एप्लीकेशन, देन मे बी 20 ऑन अलॉटमेंट, देन 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन फाइनल कॉल। राइट, लेट्स राइट इट डाउन ओवर हियर एंड लेट्स सी कि इसकी जर्नल एंट्रीज में क्या चेंज हो जाएगा। राइट, तो जैसे कि मैंने कहा एक कंपनी है उसने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं ऑफ ₹100 ईच, 20 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल एंड 30 फाइनल कॉल। राइट, अब एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई है 9,000 शेयर्स पर। तो सबसे पहले जो एंट्री होगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। राइट, बैंक अकाउंट यानी कि कितना पैसा रिसीव हुआ है, तो 9,000 शेयर्स पे लोगों ने ₹20 भिजवाए होंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9,000 into 20 विच वुड बी 1,80,000। राइट, टू
किसका पैसा है ये? शेयर एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर आ जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। अब शेयर एप्लीकेशन में कौन सा पैसा जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 10,000 शेयर्स पे तो रिसीव हुआ नहीं है एप्लीकेशन का पैसा, कितने पे रिसीव हुआ है? 9,000 पर। तो यहाँ पर भी अमाउंट कौन सा जाएगा? 9,000 इंटू 20। तो पहले जो हम जर्नल एंट्रीज कर रहे थे उससे क्या अलग है? उससे अलग है क्वांटिटी। अगर ये एक नॉर्मल केस होता जहाँ पे 10,000 इशूड कैपिटल का 10,000 ही सब्सक्रिप्शन आया होता तो यहाँ पे 9,000 की जगह आ जाता 10,000, यहाँ पे भी 9,000 की जगह आ जाता 10,000, राइट। तो नॉर्मल केस से अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या हो जाता है, जो ये क्वांटिटी है ये किसके बराबर हो जाती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बराबर हो जाती है। और यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है? 9,000 शेयर्स हैं। उसके बाद जब हम ट्रांसफर करेंगे पैसा शेयर कैपिटल में तो यहाँ पर आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट जाता है। ओरिजिनल अमाउंट यानी कि जितना आपको रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है? एप्लीकेशन पे 9,000 शेयर्स पे 1,80,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए थे। तो शेयर कैपिटल में भी कितना पैसा जाएगा? 1,80,000। अब जाहिर सी बात है आप शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाने वाले हो, तो कंपनी की बैलेंस शीट में आप वो दिखाओगे पैसा जो आपको मिल सकता था या जितना आप चाहते थे, या वो पैसा दिखाओगे जितना आपको मिला है? जाहिर सी बात है जितना आपको मिला है। अब मैं कह रही हूँ आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं, आप चाहते थे आप बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाएं लेकिन आप ला पाए सिर्फ 1,80,000, तो आप कंपनी की बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे? 1,80,000, क्योंकि वो ओरिजिनल अमाउंट है जो बिजनेस को रिसीव हुआ है। तो इसीलिए शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाएगा? जितना एक्चुअल में रिसीव हुआ है, यानी कि जितनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, राइट। अब अंडर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अंडर सब्सक्रिप्शन जो है वो 90% से कम नहीं हो सकता है। 90% से कम मतलब जितने भी शेयर्स इश्यू किए गए हैं कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन तो आना ही चाहिए है। अब आप कहीं अगर 90% सब्सक्रिप्शन ना आए, अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो कंपनी को एक गिवन टाइम पीरियड में लोगों के पैसे वापस लौटाने पड़ते हैं, उन्हें पूरा IPO वापस लेना पड़ता है, राइट। तो 90% इज द मिनिमम क्राइटेरिया। अंडर सब्सक्रिप्शन अलाउड है लेकिन सिर्फ 10% का इसमें ब्रैकेट है कि सिर्फ 10% कम रिसीव हो सकता है। अगर 11 होगा 12 होगा तो ऐसे केस में उन्हें पूरा का पूरा IPO वापस लेना पड़ता है। जिन लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा भिजवाया होता है उन्हें उनका पैसा लौटाना पड़ता है। तभी हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही कंपनीज अंडर राइटर्स वगैरह लेकर रखती हैं, राइट, ताकि अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस आए ही ना। तो ये तो हो गया आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। इसमें जितनी भी आगे एंट्रीज होंगी उसका बेस क्या बनेगा? 10,000 वाला जो ये वाला क्लॉज है इसे तो आप भूल ही जाओ इस क्वेश्चन में। कहीं पे भी अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो इशूड कैपिटल को तो बिल्कुल भूल जाना है। इशूड कैपिटल वहाँ पे अपनी रेलिवेंस खो देती है, वहाँ पे इशूड कैपिटल की कोई भी रेलिवेंस नहीं है। अब हम बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन की। जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन की केस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस में 3 टाइप की वैरायटी आती है, राइट। तो 3 टाइप की वैरायटी इस तरीके से होती है कि ओवर सब्सक्रिप्शन आया और पैसा वापस कर दिया गया। दूसरा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ और प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दिया गया। और तीसरा ये हुआ कि कॉम्बिनेशन दोनों का यूज़ किया गया। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं और एक ही क्वेश्चन में तीनों तरीके की वैरायटी ले लेते हैं और उसके बाद हम पूरा उसी क्वेश्चन को करते करते हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे क्वेश्चन में आ सकती है। तो एग्जाम्पल वही लेते हैं कि 10,000 शेयर्स थे ऑफ ₹100 ईच, राइट। कितना कितना पेएबल था? 20 एप्लीकेशन पर, 20 अलॉटमेंट पर, 30 फर्स्ट कॉल पर और 30 फाइनल कॉल पर, राइट। ये इसकी वेरिएशन है। अब जो हमने पहले एग्जांपल लिया था कि 20,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, 20,000। अब ये वही बात हो गई, आप दुकानदार के पास गए, आपने उससे कहा कि आपके पास कितने पेन हैं, उसने कहा 10 मार्कर्स अवेलेबल है मेरे पास, आपने कहा 20 दे दो। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। जितने उसके पास होंगे वो उतने ही तो दे सकता है। वो माइट भी ये कह देगा कि कल आ जाइएगा, कल मैं आपको 20 पेन्स अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी प्रेजेंट पॉइंट की, आप उतना ही बेच पाएंगे जितना आपके पास अवेलेबल होगा। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 10,000। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं तो कंपनी 10,000 से ज़्यादा शेयर्स नहीं बेच सकती है, वो 10,000 ही बेचेंगे। अब कंपनी ने कहा कि जो 10,000 शेयर्स हैं किस तरीके से दिए जाएं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि पहली जो 5,000 एप्लीकेशंस आई होंगी उन्हें क्या करेंगे, पूरे 5,000 शेयर्स अलॉट कर देंगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग की 5,000 एप्लीकेशन आई हैं उन्हें पूरे शेयर्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद जो 10,000 एप्लीकेंट्स होंगे
उन्हें हम लोग 5000 शेयर्स देंगे, राइट। मतलब अगर किसी ने 2 शेयर्स मांगे हैं तो उसे कितना दिया जाएगा, 1 शेयर दिया जाएगा। इसे बोला जाता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। हम लोग क्या करते हैं, प्रपोर्शन डिसाइड कर लेते हैं बिटवीन अप्लाइड एंड अलॉटेड। ये क्या है, अप्लाइड, राइट, और ये क्या है, अलॉटेड। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अप्लाइड और अलॉटेड के बीच का रेशियो बताइए, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 10,000 डिवाइड बाय 5,000 कितना हो जाएगा, 2:1 का रेशियो। यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है, 2:1। या मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में इसे कहूँ तो किसी ने अगर 2 शेयर्स खरीदने की एप्लीकेशन भेजी है तो उसे मिले कितने हैं, उसे अलॉट कितने हुए हैं, 1 शेयर हुए हैं। किसने 6 किया है तो 3 हुए हैं, 8 किया है तो 4 हुए हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे कि किसने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तो ऐसे केस में मैं कहूँगी कि उसे 1.5 शेयर्स मिले होंगे, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये वाला चैप्टर जब हम कर रहे हैं और हम लोग प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का क्वेश्चन करेंगे तो हम ये मानकर चलेंगे कि 1.5 शेयर, 2.5 शेयर, 3.5 शेयर्स ऐसी डिनोमिनेशंस भी अवेलेबल हैं, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के लिए है और डिबेंचर्स के चैप्टर के लिए है कि हम लोग प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट के टाइम पे मान के चलेंगे कि हाँ 1.5 शेयर्स भी मिल सकते हैं, 2.5 शेयर्स भी मिल सकते हैं, आधा शेयर भी मिल सकता है, राइट। अभी इसमें हमें उस पर नहीं जाना है, इसकी प्रैक्टिकलिटी पे नहीं जाना है, अभी हमें इसका बेसिक कंसेप्ट समझना है। तो उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि शेयर्स जो है उन्हें प्रोपोर्शनली अलॉट किया गया है। तो जिन लोगों ने नेक्स्ट 10,000 एप्लीकेशंस भेजी थी उन्हें 5,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 5,000 एप्लीकेशंस आई उसे हमने क्या किया, उसे हमने टर्न डाउन कर दिया और उन्हें हमने कहा कि सॉरी हमारे शेयर्स खत्म हो चुके हैं, हम आपका पैसा वापस लौटा रहे हैं। तो टोटल कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई हमारे पास, 5,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, दिस इज 20,000, राइट। तो एप्लीकेशन कितने की आई है, 20,000 शेयर्स की आई है। हमने अलॉट कितने किए, 5,000 प्लस 5,000, दिस इज 10,000, राइट। यही बात मैं आपसे कह रही थी कि जितनी इशूड कैपिटल होगी उससे ज़्यादा की अलॉटमेंट नहीं हो सकती है। अलॉटमेंट की मैक्सिमम लिमिट क्या है, जितनी इशूड कैपिटल है उतनी ही है। मांगे कितने थे, 20,000, लेकिन अलॉटमेंट कितने का हुआ है, 10,000 का ही हुआ है, राइट। तो चाहे जो हो जाए, कंपनी इशूड कैपिटल से ज़्यादा की अलॉटमेंट नहीं कर सकती है, राइट। अब हमें क्या करना है, इन तीनों क्लासेस, अब ये मैंने 3 क्लासेस क्रिएट कर दी हैं शेयर होल्डर्स की, एक जिसे एक्चुअल अमाउंट मिला, दूसरा जिसे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुई और तीसरा जिसे टर्न डाउन कर दिया गया। अब तीनों को हम लोग कंसिडर करेंगे जब हम लोग जर्नल एंट्रीज कर रहे होंगे। तो सबसे पहली वाली एंट्री देख लेते हैं, जब पैसा रिसीव होगा। तो सबसे पहले जब पैसा रिसीव होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। मैंने बच्चों को ये गलती करते हुए बहुत बार देखा है कि वो कोशिश करते हैं डेबिट और क्रेडिट को बराबर करने की, और इस चक्कर में वो अमाउंट जो है वो गलत लिख देते हैं। हमेशा जो लॉजिकल अमाउंट आना चाहिए वो लिखिए, और उसके बाद जब दोनों में डिस्पैरिटी आ रही है तो इसका मतलब होगा कि आपकी जर्नल एंट्री गलत है। वहीं से आप स्पॉट कर लेंगे कि आपने कोई चीज़ मिस की है या कोई अमाउंट आपने गलत लिखा है अपनी जर्नल एंट्री में। तो कभी भी ज़बरदस्ती अमाउंट लिखने की कोशिश मत करिए, जो अमाउंट आना चाहिए है वो ही लिखिए, और उसके बाद जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हो रहे होते हैं तब आपको पता चल जाएगा कि आपने कोई मिस्टेक की है, राइट। तो ये सेल्फ असेसमेंट का सबसे अच्छा तरीका होता है। अब बैंक में वो पैसा जो आपको रिसीव हुआ है, तो 20,000 लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा भिजवाया है। एप्लीकेशन का पैसा कितना है, 20 रुपीज़ है। तो यानी कि 20,000 लोगों ने 20 रुपीज़ भिजवाए हैं, विच विल गिव यू 4 लाख रुपीज़। तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा रिसीव हुआ होगा, 4 लाख रुपए रिसीव हुए होंगे, राइट। 2 किस चीज़ पे रिसीव हुए हैं, ये शेयर एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया है, एप्लीकेशन पे आया है 20,000 शेयर्स पे 20 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, दैट इज ₹4 लाख। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री, राइट। यहाँ पर जो चेंज है वो किस में आया है, क्वांटिटी में आया है। जितनी हमें सब्सक्राइब कैपिटल थी, जितने हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, उसको हमने यूज़ किया है टू फाइंड आउट द अमाउंट, राइट। इशूड कैपिटल को हमने यूज़ नहीं किया है फॉर ऑब्वियस रीजन कि पैसा तो पूरा रिसीव हुआ है ना। अब बाद में हम उस पैसे का क्या करते हैं, अलॉटमेंट कितने की करते हैं, वो सेकेंड एंट्री में आएगा, लेकिन पहले जितना पैसा रिसीव हुआ है उसकी एंट्री आप करके यहाँ पर दिखा देंगे, राइट। अब आ जाते हैं सेकेंड एंट्री पर, जहाँ पर हम देखेंगे कि शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है, जो 4 लाख रुपए है, वो किस तरीके से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो यहीं पे मैं थोड़ी सी जगह क्रिएट कर रही हूँ, राइट। थोड़ी जगह का कंस्ट्रेंट है, यहीं पर मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, आई एम रिमूविंग दिस फ्रॉम हियर, राइट। यहाँ पर आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट, राइट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना 20,000 शेयर्स पर 20 रुपए, विच इज 4 लाख रुपीज, राइट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इस तरीके से क्लोज हो गया। नाउ लेट्स सी कि क्रेडिट में कौन कौन सी चीजें आएंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स की जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था लेकिन उनकी एप्लीकेशन को टर्न डाउन कर दिया गया था। मतलब कंपनी उनके पैसे क्या करेगी, लौटा देगी। जब पैसे वापस करेंगे तो पहले वीडियो में हम देख चुके हैं, उसके लिए एंट्री क्या होगी, टू बैंक अकाउंट। कितनी एप्लीकेशंस पर पैसे वापस भिजवाए गए हैं, 5,000 एप्लीकेंट्स के पैसे वापस भिजवाए गए हैं। उन्होंने कितने पैसे भेजे थे, 20 रुपीज पर शेयर, विच मेक्स इट 1 लाख रुपीज, फिर 5,000 इंटू ₹20। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कैटेगरी जहां पे जिन एप्लीकेंट्स ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें 5,000 शेयर्स अलॉट किए गए। लेट्स से मैं भी एक एप्लीकेंट थी और मैंने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, राइट। 2 शेयर्स के लिए अप्लाई जब मैंने किया था तो जाहिर सी बात है मैंने 40 रुपीज भिजवाए होंगे, राइट। अब 40 रुपीज मैंने भिजवा दिए लेकिन मुझे कितना शेयर अलॉट हुआ है, मुझे सिर्फ 1 शेयर अलॉट हुआ है क्योंकि प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट किस हिसाब से हुई, 2:1 के हिसाब से हुई। तो मुझे भिजवाने कितने चाहिए थे, 20 रुपीज। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, एक्स्ट्रा अमाउंट है ₹20। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कंपनी से कि भाई जो मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मुझे वापस कर दीजिए। तो कायदे से कंपनी को जो 5,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा 20 रुपए मिले हैं वो वापस भिजवाने चाहिए थे। लेकिन कंपनी ने क्या कहा कि हमने आपको 1 शेयर तो दे ही दिया है, 1 शेयर पे आपको टोटल कितने पैसे देने हैं, 100 रुपीज देने हैं। अब हम मान लेंगे कि आप कितने दे चुके हो, 40 रुपीज दे चुके हो, तो आपके बचेंगे कितने, 60 रुपीज देने बचेंगे। और बाकी शेयर होल्डर्स के कितने बचेंगे, 80 रुपीज, क्योंकि उन्होंने अभी सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही दिया है। मतलब जो आपने एक्स्ट्रा 20 रुपीज भिजवाए हैं या जितना भी आपने एक्स्ट्रा पैसा भिजवाया है वो किसमें एडजस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट कॉल का नाम क्या होता है, अलॉटमेंट। तो मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ पे चला जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा, 5,000 शेयर्स पर 20 रुपीज एक्स्ट्रा रिसीव हुए थे, राइट। तो यहाँ पे कितना चला जाएगा, 5,000 इंटू 20 विच विल बी इक्वल टू 1 लाख रुपीज। वो किसके इक्वल होगा, 1 लाख रुपीज के बराबर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा। शेयर कैपिटल में जाता है एक्चुअल अमाउंट जो एप्लीकेशन से किसमें जा रहा है, कैपिटल में जा रहा है। तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाना चाहिए था, शेयर कैपिटल में जाना चाहिए था 10,000 शेयर्स पर 20 रुपीज, which is equal to 2 lakh rupees. Now if you see the debit and credit side in this entry, यहाँ पर हमें पता है शेयर एप्लीकेशन से हमें टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ था, 4 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज हमने वापस भिजवा दिया क्योंकि 5,000 शेयर होल्डर्स को हमने टर्न डाउन कर दिया था। बाकी जो शेयर अलॉटमेंट पे जो हमें एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा मिल गया था उसे हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, अलॉटमेंट में। 5,000 शेयर्स पे हमें 20 रुपए एक्स्ट्रा मिले थे क्योंकि जिन शेयर होल्डर्स ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए मिले थे, राइट। उन्हें सिर्फ 5,000 शेयर्स मिले थे। तो यहाँ पे आ गया 5,000 इंटू 20 दैट इज रुपीज 1 लाख। और बाकी शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाना चाहिए था एप्लीकेशन से, 2 लाख रुपीज, वो आ गया यहाँ पर। तो आपका डेबिट साइड आ गई 4 लाख की और क्रेडिट साइड भी कितनी आ गई, 4 लाख की आ गई। तो ये होगी स्टार्टिंग एंट्री किसके लिए, शेयर एप्लीकेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं कि जब हम शेयर अलॉटमेंट पे आएंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी। अब शेयर अलॉटमेंट में हमें पता है कि हमें टोटल कितना अमाउंट मिलना चाहिए है, 10,000 शेयर्स पर हमें 20 रुपीज यानी कि 2 लाख रुपीज हमें मिलने चाहिए है। तो पहले कर लेते हैं ड्यू की एंट्री। तो ड्यू की एंट्री तो जो है वो होगी ओरिजिनल अमाउंट से। ओरिजिनल अमाउंट कितना आएगा हमारा, ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगा आपका 10,000 शेयर्स पे 20 रुपीज। तो यहाँ पे ड्यू की एंट्री में दिखा रही हूँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट से कितना पैसा जाना चाहिए था, 10,000 शेयर्स पर 20 रुपीज, राइट। इतना रिसीव होना चाहिए था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 लाख। शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए था, 2 लाख रुपीज, राइट। तो ये होगी हमारी पहली ड्यू की एंट्री। अब देख लेते हैं रिसीप्ट की एंट्री। रिसीप्ट की एंट्री में क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा बैंक अकाउंट। अब आप खुद सोचिए,
बैंक अकाउंट में कितना पैसा आना चाहिए था, 2 लाख रुपीस आना चाहिए था। लेकिन कुछ कैटेगरी है शेयर होल्डर्स की जिन्होंने ऑलरेडी ये पैसा दे दिया है क्योंकि उन्होंने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो कितना पैसा ऑलरेडी आ रखा है, 1 लाख रुपीस ऑलरेडी आ रखा है। तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा, 1 लाख रुपीस। ये क्या है, जो ओरिजिनल अमाउंट रिसीव होना चाहिए था। ये कौन सा अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो ऑलरेडी हमें मिल रखा है। अब यहाँ पर अगर कॉल्स इन अरियर्स या कॉल्स इन एडवांस होता तो क्या होगा, कॉल्स इन अरियर्स इसमें से माइनस हो जाएगी क्योंकि उतना अमाउंट रिसीव नहीं होगा, और कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, राइट। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम इससे पहले वाले लेक्चर में कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस डिस्कस कर चुके हैं। तो उसकी अगर वो वाला एस्पेक्ट आपके क्वेश्चन में आता है उसे सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए है। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीस टू शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट से हमें इस बार में कितना पैसा रिसीव हुआ है, 1 लाख रुपीस। अब आप देखेंगे यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी क्रेडिट हो रखा है कितने से, 1 लाख रुपीस से। यहाँ पे हमने डेबिट कितने से कर दिया था, 2 लाख रुपीस से। यहाँ पे हमने अगेन क्रेडिट कर दिया कितने से, 1 लाख रुपीस से। तो टोटल डेबिट कितने का आ गया अलॉटमेंट में, 2 लाख का, और टोटल क्रेडिट कितना आ गया, 1 लाख प्लस 1 लाख इज रुपीज 2 लाख, राइट। मतलब शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट क्या हो गया हमारा, क्लोज हो गया। सो दिस इज योर एंट्री फॉर शेयर अलॉटमेंट। ये हो गई आपकी ड्यू की एंट्री और ये हो गई रिसीव की एंट्री। जो भी एक्स्ट्रा पैसा हमें रिसीव हुआ था उसकी अकाउंटेबिलिटी आप दिखाएंगे कहां पर, जो रिसीव्ड की एंट्री है वहां पर। ड्यू की एंट्री पूरे से दिखाएंगे क्योंकि शेयर कैपिटल में पूरा अमाउंट आपका जाएगा विच इज रुपीज 2 लाख, राइट। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन और आपके अलॉटमेंट की एंट्री। अब अगर बात करें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की, तो वहां पर जो आपकी नॉर्मल जर्नल एंट्री जो हमने डिस्कस की थी वो ही आएंगी क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, कोई भी सेटलमेंट हमें नहीं करना है, कोई भी इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, तो आप वाली एंट्रीज आराम से कर सकते हैं। ड्यू की एंट्री हो जाएगी यहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव्ड की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, राइट। तो ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। अगर इसमें कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस होता, फॉर एग्जांपल मैं कहती कि नेक्स्ट कॉल की 60,000 रुपीज हमें रिसीव हो गए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता, 2 लाख माइनस 1 लाख प्लस 60,000, तो यहाँ पर आ जाता 1,60,000 का अमाउंट, राइट। शेयर अलॉटमेंट में जाते 1 लाख रुपीज और कॉल्स इन एडवांस में चले जाते हैं आपके कितने, 60,000 रुपीज, राइट। तो इस तरीके से हमारी इसकी एंट्री हो जाती। और अगर कॉल्स इन अरियर्स होते हैं, हम कहते हैं 40,000 रुपीज वर नॉट रिसीव्ड, तो कितना हो जाता है, 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 40,000, ये कितना हो जाता है आपका 60,000 रुपीज। यहाँ पर क्या आ जाता, कॉल्स इन अरियर्स कितने की, 40,000 की हमारी आ जाती कॉल्स इन अरियर्स, राइट। तो इस तरीके से जितनी भी आपकी वेरिएशंस है वो हम देख सकते हैं। दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन जिसमें हमने सारे जो पॉसिबिलिटीज थी वो ले ली। यूजुअली आपके क्वेश्चन में कोई एक चीज आएगी कि इतनी ओवर सब्सक्रिप्शन आई थी, कंपनी ने या तो पैसे वापस कर दिए या प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट किया। तो इसमें 3 कंडीशंस बनती हैं। एक, जब पैसा रिटर्न कर दिया जाता है, राइट, एक्स्ट्रा मनी रिफंड कर दिया जाता है। दूसरा, जब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट यानी कि प्रो राटा, इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का शॉर्ट फॉर्म है प्रो राटा, यानी कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट की जाती है। और तीसरा, कॉम्बिनेशन की कुछ शेयर होल्डर्स के कुछ एप्लीकेशंस के पैसे वापस कर दिए जाएंगे और कुछ को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दी जाएगी। तो सारे जो आपके पॉसिबिलिटीज हैं वो हमने कवर कर ली हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। उसके साथ साथ हम फॉरफीचर और री इशू का भी देखेंगे। और लास्ट में जब हम एक क्वेश्चन करेंगे, हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर हों, जिसका डिफिकल्टी लेवल सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि एक बार अगर आपने एक सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब है कि आप सारे उससे नीचे लेवल वाले क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्जाम्स में। तो जैसे ही वीडियो आए आप देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है बता दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशंस हैं वो भी बता दीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। सो थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।